साथियों नमस्कार। गो ज्ञान ऐप पर आपका स्वागत है। आज हम एक साक्षात्कार की कड़ी में एक नया साक्षात्कार लेने के लिए आए हैं। ऐसी शख्सियत आज हम बात करेंगे जो एकदम युवा है, और जब युवा और उसके परिवार के लोग सपने सजोते हैं अपने बेटे के लिए, मेरा बेटा बड़ा होकर इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, ये पढ़ाई करेगा, विदेश में जाके पढ़ाई करेगा, उन सब चीज को छोड़कर उस युवा ने गौ की सेवा करना, गौ भक्त बनकर गाय माता की सेवा करना पसंद किया। घर वालों के विरोध के बावजूद भी पढ़ाई करते हुए गाय की सेवा करी, बीच में पढ़ाई को छोड़ भी दिया। ऐसे गौ भक्त गौ सेवक से आज हम आपका साक्षात्कार कराएंगे, और गो ज्ञान ऐप लगातार साक्षात्कार की कड़ी में साक्षात्कार ले रहा है। आइए हम बात करते हैं हमारे अलवर के युवा गौ सेवक, गौ भक्त। इन्होंने भी अपनी 20 वर्ष की उम्र में गाय की सेवा शुरू कर दी थी। आज ऐसे गौ सेवक से हम आपके रूबरू कराते हैं। आप आइए बात करते हैं। हमारे बीच में है महेंद्र जी सैनी। महेंद्र जी सैनी, आपका हमारे गो ज्ञान ऐप पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली और ये भाव कैसे जगा, जब आज इस चकाचौंध वाली दुनिया में सब बड़े होकर कुछ बनना चाहते हैं, पढ़ लिख कर विदेश जाना चाहते हैं, तो आज आपने इस गौ माता वाले सेवा वाले कार्य को क्यों चुना? मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, और इंजीनियरिंग करते मैं शाम को बाज़ार गया था, तो मन्ने का बड़ के पास एक गाय थी जो नाले में गिर गई थी। तो वहाँ लोग भीड़ इकट्ठे थी, सब लोग देख रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था और कोई उसको निकाल नहीं पा रहे थे। तो वहाँ जाकर देखा तो मैं भी नया नया था, अनजान, इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैं भी इतना जानता नहीं था कि गाय को कैसे नाले में से निकालना है। तो वहाँ पर बैठ के हम नगर परिषद अलवर की वहाँ पर फ़ोन किया, तो वहाँ से कम 3-1 घंटे में गाड़ी आई थी। तो उसमें एक क्रेन लगी रहती है, उससे उसमें बांध कर उनकी जो नगर परिषद के जो कर्मचारी थे उनके साथ मिलकर रस्सा बंधवाया और उस क्रेन में लपेटवाया और उस गाय को निकलवाया। निकालने के बाद वो गाय वहीं बैठ गई थी नाले के पास। तो बैठने के बाद वो खड़ी नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको बोला ये तो इसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। तो उन्होंने बोला ये थोड़ी देर में अभी नर्वस हुई पड़ी है, तो ये बाद में खड़ी हो जाएगी और चली जाएगी। तो मैंने सोचा ये सही बोल रहे हैं, तो मैं भी वहाँ से निकल दिया। दूसरे दिन मैं फिर वहीं से जा रहा था, तो वो गाय वहीं बैठी हुई थी। तो उसके जाकर देखा, तो उसके पास देखा, तो जहाँ पे उसके जब निकाली थी नाले में से, तो हल्की सी घर्षण लग गई थी, तो घाव हल्का सा हो गया था। तो उस जगह कीड़े पड़े हुए थे बहुत ज़्यादा। फिर उसी समय दोबारा कॉल लगाया वहीं नगर परिषद में, और कम से कम फिर वही 2-3 घंटे की समय लगा उनको आने में। उस गाय को उसी गाड़ी में उल्टा लटकाया कर और लेके गए थे हॉस्पिटल में। तो वहाँ हॉस्पिटल में पहुँचे, तो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में साइड में वार्ड बने हुए हैं। पहले ही वार्ड नहीं थे, तो वहाँ वार्ड बने हुए थे, उसमें 2-3 गाय पहले ही से ही थी। तो वहाँ देखा तो उनके भी कीड़े पड़ रहे थे, कोई संभालने वाला नहीं था वहाँ। हमने जो गाय हम लेकर गए थे नाले में से निकालने, उसका इलाज करवाया और उसी को वही वार्ड थे अलग, उसमें शिफ्ट कर रहे थे। तो उन गायों को भी देखा, फिर वहाँ से एक बाल्टी पानी के लिए थी, वहाँ से बाल्टी की पानी पिलाई। तो उस गाय को तो पिलाया ही था हमने पानी, और जो वार्ड में शिफ्ट थी गाय, पहले थी भर्ती हुई थी, उनको भी पिलाया। तो बहुत प्यासी थी, कोई केयर करने वाला तो नहीं था। तो उसी दिन से वहाँ पर सेवा शुरू कर दी थी। वहाँ सामने ही एक वार्ड था, उपचाराधीन ओपन वार्ड। तो वहाँ पर जो गाय थी, वहीं पर जो वार्ड था उसमें कीकर और यानी कि कूड़ा करकट ये था, उनको साफ करके लड़कों की सेवकों की टीम से मिलकर उस ग्राउंड को साफ किया, और वहीं पर उसी दिन से सेवा शुरू की थी। उनको जो गाय पक्के वार्ड में थी उधर के साइड में, उनको उस कच्चे वार्ड में ले जाकर वहाँ पर रोजाना सेवा शुरू कर दी गई। जो गौ सेवक तो नहीं होंगे उस समय, लेकिन वो जो टीम थी आपकी यार दोस्ती की, वो फिर धीरे धीरे बढ़ती गई, गौ सेवक वो बनते गए। बिल्कुल। फिर आपकी पढ़ाई का जी, हमने जो, मैंने देखो ITI भी करी है, पॉलिटेक्निक भी करी है, बीटेक मैंने छोड़ दिया था, 7 सेमेस्टर में मैंने छोड़ दिया था ये गौ सेवा, हाँ। तब क्योंकि से आप इसमें ज्यादा समय देने लग गए थे, इसमें समय ज़्यादा देने लग गए थे। तो परिवार के इसमें लोगों ने एक जैसे विरोध किया। ब्लड में, जैसे खून में नहीं आ जाती सेवा, ऐसे सेवा आ गई थी, बस सेवा में लग गई थी। क्योंकि मुझको लगता है कि आप ये सेवा कार्य 2011 से कर रहे हैं, 2011 से आप ये सेवा कार्य कर रहे हैं, गौ सेवा का। महेंद्र जी, हमने बहुत सारी गौशालाएं देखी हैं और सब गौशालाओं के बारे में सुना है, लेकिन आपकी गौशाला बहुत स्पेशल है, वास्तव में स्पेशल है। इसके बारे में आप हमें बताएं, आपकी गौशाला स्पेशल क्यों है? देखिए, जो हमारी गौशाला है, हमारी जो सेवा है, हम रोड से जो गाय लेके आते हैं, एक्सीडेंट, तेजाब से जली हुई, कुल्हाड़ी लगी हुई या बीमार, हमारे पास फ़ोन आते हैं।
तो हम उसका उपचार करते हैं। जैसे एक्सीडेंट हो गया गाय का, हड्डी टूट गई, हड्डी टूटने के बाद उसका एम्पुटेशन किया जाता है, पाँव हटा दिया जाता है, क्योंकि उनके रोड लगा दिए जाएँ तो उनसे जैसे आदमी को, वुमन को बोल दिया जाता है कि पाँव ऐसे रखना, तो पशु तो कर नहीं पाएगा जैसे, तो उसको क्या है, एम्पुटेशन ही करना पड़ता है पाँव को। तो पाँव को एम्पुटेशन करने के बाद वो 3 पाँव की गाय हो जाती है। 3 पाँव की गाय तो कोई गौशाला 3 पाँव की गाय लेने से मना करता है। तो हमारा जो सेवा का कार्य है, तो हमारे पास तो रोज़ ही ना केस आते हैं एक्सीडेंट के, कुल्हाड़ी के और अंधे के। तो हमारे पास अंधे भी हैं, विकलांग भी है और एक तरह के। तो अब इनको कोई लेता नहीं है, तो हमने क्या सोचा कि इनके लिए अपन अलग से आश्रम बनाया जाए, दिव्यांग विकलांग वास्ते। तो वो हमने गौशाला ये जो बनाई है, जो दिव्यांग विकलांग आश्रम ही है। तो हमारे पास कोई नहीं लेता, तो हम खुद ही उनको रखते हैं और कुल्हाड़ी लगे वाली, तेजाब वाली सबका इलाज हम ही करते मैंने ये सुना भी है और पढ़ा भी था अखबार में कि आपकी गौशाला में एक गाय ऐसी भी है जिसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से वार किया था और वो हड्डी टूट गई। एक ये गोवंश ऐसा भी है कि आपके पास जो वो जंगल में खेत में चारा खा रहा था, तो वहाँ कोई बारूद था, तो वो जब उसने बारूद वो दबाया तो दबड़ा फट गया। दूसरा, फिर आप इससे मेडिकल क्षेत्र के भी नहीं है, तो आपने ये रास्ता चुना चुनौतियां वाला। आमतौर पर तो गौशालाएं लोग खोलते हैं तो गोवंश रखते हैं और गौ सेवा करते हैं। आपने तो बड़ी हिम्मत वाला काम करके दिखाया है। तो ऐसा कोई आपको कोई केस याद आता हो जो आपने देखिए, रेस्क्यू किया था? ये केस तो देखो हमारे को रोजाना से याद है कि जैसे आपने बताया कि ये जो नाक वाली गाय है, हाँ। जिसे कुल्हाड़ी मारी है किसी ने, तो ये उमरैन के पास गांव है, वहाँ पर की घटना है ये। तो वहाँ पर जो ग्रामीण है, जो लोग हैं, उन्होंने फ़ोन किया था वहाँ से, तो हम इसको लेकर आए थे और इसका इलाज करवाया था। तो इसके जैसी सांप से कुल्हाड़ी मारी गई है, तो जो इसका कवच होता है नाक का, उस पे लगी है, तो वो हड्डी है नहीं, मांस आ नहीं सकता। तो ये 5 साल से हमारे पास, 5-6 सालों से गाय हमारे पास ऐसी है। इसके जब भी कुछ घाव होता है तो हम इसको साफ करते हैं, ये चारा फंस जाता है, हम इसको साफ करते हैं, इस पे मांस नहीं आ सकता। दूसरी घटना जो आप बता रहे हैं बारूद की भी हमें ये बादरपुर का, यहाँ पर खेतों में किसी ने रख दिया होगा। बादरपुर से हम कई केस लेके आए हैं। ये सभी थोड़े दिन पहले कुल्हाड़ी का भी लेके आए थे, जो हमको खुद कुल्हाड़ी लगी हुई मिली थी, उसमें हमने रेस्क्यू किया था। तो वो पकड़ में नहीं आ रहा था, तो हम एक फॉरेस्ट में गन है ना, उनको बेहोशी करने वाले इनको बुलाया को, उन्होंने उसको बेहोश करके हम उसको लेकर आए, तो कुल्हाड़ी हमने खुद ही हॉस्पिटल लेके गए थे। तो घटना तो रोजाना होती रहती है, कभी क्या जो है हालात हैं जो गोवंश के, तो सबसे ज़्यादा हालत दयनीय है। जो भी घटनाएं हो रही है वो दिन गोवंश पर हो रही है वेक्टर से ज़्यादा। बारूद वाला, जैसे खेतों में जैसे जंगली सुअर आते हैं, तो उनके लिए लोग क्या करते हैं, बारूद रखते हैं खेतों में। तो जैसे गोवंश को भूख लगी, गाय गए या नंदी गई, खाने का के लिए जाता है, पेट के लिए जाता है, वो तो गया, तो वो बारूद में आटे में रहते हैं, तो वो देखते के साथ ही उसको खाता है, तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो हमारे पास कई केस आए हैं पहले भी ये। तो गोवंश इसमें बचता बहुत कम है, हट जाता है हमें। तो आता है तो उसको नली से या पाइप से या खुद से उसको दलिया वलिया खिला के आप जिंदा रख सकते हो। वो भी ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, थोड़े दिन ही आपकी 5-10 दिन सेवा लेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। ये एक ही है जो बच गया है हमारे भारत में, जो इसका कम इससे निकल गया होगा बागी। तो नीचे का इसका जबड़ा ख़त्म हुआ है बस ये। और ये खाना भी जो खाता है, तो ये साबुत चारा नहीं खा सकता है, ये कुटी हुई कड़वी ही खा सकता है।